सेंसर होगा, उसके डेटा के आधार पे डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन की बातें ये सारी चीजें कहां दी हुई कि सेंसर के डेटा के बेस पे वो दिया हुआ है 8 to 82 और दूसरा क्या है आपका 170। 82 बड़ा क्लियर कट बोलता है कि भाई पार्लियामेंट क्या करेगी, सेंसर के डेटा के आधार पे डिलिमिटेशन कराएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमारे यहां पे जो डेटा है वो लोकसभा की सीट्स वो किसके आधार पे है, 1971 के सेंसर के आधार पे अभी तक का सीट्स नहीं बढ़ी। और उसका रीजन क्या है, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। बुलंदाज में बताते चलो, पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोलता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि बोला देखो जो ये सेंसर का डेटा आया है इसके आधार पे क्या होना चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए। बट हमने बोल दिया हम फ्रीज कर रहे हैं डिलिमिटेशन को, कब तक का, साल 2001 तक का। अब 2001 आ गया, 2001 में इनने क्या रखवा दिया, वो है आपका 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और बोला गया कि भैया हम 97 के डेटा के आधार पे ही क्या कर रहे, डिलिमिटेशन कर रहे, तो जो था वही रहेगा, उसके अंदर सीट्स के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। कब तक का बोला गया, अप टिल 2026 तक। अभी 2026 आ ही गया, अब तो डिलिमिटेशन हो जाना चाहिए। फिर एक और बार किया इन्हें चला की, वो है आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या किया गया, सेंसर कौन सा डेटाबेस रखा गया, कौन सा रखा गया, 1991। मगर हमने 2 आर्टिकल को फ्रीज कर दिए। कौन सा आर्टिकल, जो डिलिमिटेशन करेगा उसको उठा के फ्रीज कर दिया। अब करंट गवर्नमेंट ने, वर्तमान मोदी सरकार ने रखी है, कौन सा है, बोलो बुलंदाज में, 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 और 2011 के सेंसर के आधार पे रीड्रॉन करेगी क्या, आपकी बाउंड्रीज। ये बात समझ आ गई। और 543 सीट से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 800 कितना बताओ, 850 सीट्स। ये बात आपको क्लियर हो गई।